आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। प्लीज शांत हो जाइए। मैंने कहा था ना, उन्नति कितनी चालाक और शातिर है, तुम उसकी बेईमानी का सामना नहीं कर पाओगी। देखा ना, सबके सामने मुझे उसने बेईमान और झूठा बना दिया और अपने ऊपर एक दाग भी नहीं लगने दिया। मेरी परसों की इतनी मेहनत उसने मिट्टी में मिला दी। क्या फायदा हो गया सच बोल के? नहीं जन्नत है, सच बोलने से हमेशा अच्छा ही होता है। और मुझे ध्रुव का नहीं पता, पर मुझे उम्मीद है कि चाची और मम्मी इस बारे में जरूर सोचेंगे। फिर काय को वो चुप रहे जब वो शानी मेरी बेइज्जती कर रही थी? क्यों नहीं रोके उसको? क्योंकि ध्रुव वो कागज ले आया था ना, और हम मेडिकल रिकॉर्ड्स को तो झूठा नहीं बता सकते। पर मैं एक बात जानती हूँ कि कुछ तो है जो हमारे सामने था पर हमें दिखा नहीं, और वो क्या है ये मैं जान कर रहूंगी। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उन्नति को सजा दिलानी है या उसे सबक सिखाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे परिवार वालों का और ध्रुव का पूरा हक है सच जानने का। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? जन्नत है, आपने भले ही हमें पैदा ना किया, पर आपने हमें पाला है। माँ जितना प्यार दिया है, कोई भी माँ अपने बच्चों का बुरा तो नहीं चाहेगी। कभी नहीं। उन्नति बुरी इंसान नहीं है जन्नत है, उसे बचपन से बच्चे की तरह रखा गया है। उसकी हर बात मानी गई और हर गलती को नादानी समझ के माफ कर दिया गया, इसलिए वो ऐसी हो गए। पर इस बार उन्नति ने जो गलती की है उसमें हम सबके जज्बात जुड़े हुए थे। कई सारे नए रिश्ते जुड़ने वाले थे, पर उसके एक झूठ की वजह से वो रिश्ते जुड़ने से पहले ही खत्म हो गए। मैं भी उन्नति का बुरा नहीं चाहती, पर मैं उसे उसकी गलती का एहसास जरूर दिलाना चाहती हूँ। तुमने हम सबसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला उन्नति? तुम सच में प्रेग्नेंट थी क्या उन्नति? मैं जान चुकी थी इसके पेट में बच्चा नहीं है। तुम सच में प्रेग्नेंट? इसके पेट में तुम सच में प्रेग्नेंट? इसके पेट में तुम सच में प्रेग्नेंट क्या? ध्रुव, मैं कब तक तुम्हारे प्यार को अपनी ढाल बनाती रहूंगी? तुमने पहले भी मेरी बहुत गलतियां माफ की हैं, पर अब अगर मेरी नकली प्रेगनेंसी का सच बाहर आया तो हमारी फैमिली में सब क्या करेगी? मैं कैसे समझाऊंगी तुम सबको कि मैंने सब की वो हमारा रिश्ता बचाने के लिए सब किया? मैं क्या करूं? मॉम, आप क्यों छोड़ के मुझे फिर से चले गए? मुझे बहुत डर लग रहा है मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप क्यों मुझसे दूर चले गए हो? आज मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। आप क्यों चली गई मॉम? मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अदिति, ये क्या कर रही है तू? मॉम कोमा से उठ के थोड़ी ना यहाँ पे आके तुझे बचाएंगी। तुझे खुद ही अपने आप को बचाना होगा। कोई रास्ता ढूंढ उन्नति, तू हिम्मत मत हार। इससे पहले कि रीत भाभी की लगाई हुई आग तुझ पर आ जाए, तुझे कुछ करना होगा। कुछ सोच उन्नति, कुछ करना होगा। रीत भाभी, आपने मेरे साथ सही नहीं किया, इसका बदला मैं आपसे लेके ही रहूंगी। भाभी, मेरे हिसाब से ना हमें जमुना ताई और रीत की बातों को ना ऐसे अनसुना नहीं करना चाहिए था। हम अपनी रीत को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो मुश्किल से मुश्किल समय में भी ना सच का साथ कभी नहीं छोड़ती, वो झूठ कभी नहीं बोलती। भाभी, ध्रुव और उन्नति का तो रीत ने हमेशा से भला चाहा है, तब भी जब वो उसे गलत समझती थी। सोचिए ना कि अगर इस बात में जरा भी सच्चाई ना होती तो क्या इतना बड़ा इल्जाम उन्नति पे लगाती? सुबह मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, किसे समझूं,
किस पे भरोसा करूँ और किस पे नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी, मुझे और स्मिता को तो पहले से ही शक था उन्नति पर। स्मिता, हमें तेरी ताई जी को ना तभी सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। क्या क्या बता देना चाहिए था? आपको याद है ना, जब उन्नति अपने पेट के बल गिरी थी और हमने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाने की बात कही थी, लेकिन उन्नति इस बात पर अड़ गई कि उसे अपनी ही डॉक्टर से चेकअप कराना है। क्या कर रही हैं आप? मुझे नहीं चेकअप करवाना इनसे। मैं वापस चेकअप क्यों कराऊं जब मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ? स्मिता जब बदनाम गलियों में गई थी उसका पीछा करते हुए, स्मिता तू बता ना ताई जी को। ताई जी, मम्मी और मुझे शुरू से उन्नति पे बहुत शक था, तो इसलिए मैं उसका पीछा करते करते उन गलियों में गई थी। फिर वो अचानक वहां से गायब हो गई। मैंने बहुत ढूंढा बट कहीं नहीं मिली ताई जी। भाभी, उन्नति ने कई बार अपनी तबीयत खराब होने का भी नाटक किया, और वो उसकी दोस्त बबली, उसकी भी उसी समय तबीयत खराब होती थी। कैसे? ताई जी, मुझे तो ना बबली का यहाँ होना इतना अजीब लगता था, और कितनी बार शक होता था मुझे कि उन्नति और बबली कुछ तो मिलकर ना खिचड़ी पका रहे हैं। और बबली एक दिन हमारे घर से अचानक गायब हो गई, और उन्नति की इतनी अच्छी दोस्त होने के बावजूद उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी इतनी खास दोस्त हमारे घर से अचानक गायब हो जाए और आपको कोई फर्क नहीं पड़े? मैं जानती थी कि वो हम सब से ना कुछ तो छुपा रही है। तो तुम लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्यों नहीं बताया मुझे पहले? बताने ही वाले थे भाभी। वाह, क्या प्लानिंग है ना आप लोगों की। उन्नति, क्या उन्नति मम्मी जी, पूरी फैमिली यहाँ बैठकर मुझे फांसी चढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। तो आगे आप लोग क्या करने वाले? मैं आप लोगों को और रिपोर्ट्स दिखाऊं, अपने स्कैन्स दिखाऊं? सब तो प्रूफ ऑलरेडी दिखा चुका है ना आप लोगों को। उन्नति बेटा, कोई तुम्हें यहाँ कुछ नहीं कह रहा है। मम्मी जी प्लीज, मैंने एक एक शब्द सुना जो स्मिता और चाची ने बोला। आप लोगों ने मान ही लिया ना मैं झूठी हूँ, तो ठीक है। मतलब रीत भाभी का मकसद पूरा हुआ। उन्होंने फाइनली आप सबके दिलों में मेरे लिए जहर भर दिया। उन्होंने अब सबको मेरे खिलाफ कर दिया। कांग्रेचुलेशंस रीत भाभी, आप जीत गए। नहीं उन्नति, ऐसा कुछ। उन्नति, बस करो, कोई कुछ नहीं मान रहा है। जस्ट बिकॉज रीत भाभी को जज बनकर मुझे सजा देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज कटघरे में खड़ी रहूंगी। ध्रुव, मैंने ना डिसाइड कर लिया, मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं। जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं उस घर में क्यों रहूं? आप सब लोगों को मुझे झूठा बोलना है, जज करना है, जो करना आप कीजिए। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्नति, उन्नति, ऐसा घर छोड़ के नहीं जाते हैं। मम्मी आप समझाओ ना इसे प्लीज। बेटा प्लीज, बेटा देखो तुम्हें गलत फहमी हो रही है। यहाँ कोई तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा। प्लीज आप लोग मुझसे दूर रहिए। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो नहीं रहूंगी, और मैं कोई कैदी नहीं हूँ कि आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। उन्नति, मुझे कैसे भी करके रीत भाभी से पहले राघव भैया के पास जाकर किसी भी तरह उन्हें अपनी तरफ करना ही पड़ेगा।